मेरे लिए मेरी पहली कमाई के साथ मेरी माँ की बड़ी मीठी यादें जुड़ी हुई है। मैं जब भी मायके जाती हूँ तो आज भी अपनी माँ के कमरे में टंगी वो पुरानी घड़ी बचपन की एक मासूम कहानी सुना रही होती है। वो चिड़ियों की तरह चहचहाने वाली घड़ी बेहद संवेदनशील स्वभाव और सौम्य व्यक्तित्व वाली मेरी माँ के लिए मेरी तरफ से सबसे अनमोल तोहफा है। बात तब की है जब 12वीं का इम्तिहान देने के बाद मेरी छुट्टियां चल रही थीं। कुछ अरसे पहले मम्मी की एक सहेली पूजा आंटी ने अपना प्ले स्कूल खोला था। जब भी उनके विद्यालय प्रांगण में कोई कार्यक्रम होता वो मुझे और मेरी छोटी बहन रूही को बच्चों को तैयार करने और मंच नियंत्रित करने के लिए बुला लेती थी। हमें भी बच्चों के बीच बड़ा मजा आता था। एक दिन जब वो मम्मी से मिलने आई तो बात ही बात में उन्होंने अपनी किसी टीचर के छुट्टी पर चले जाने का जिक्र किया जिनसे उन्हें बहुत ही परेशानी हो रही थी। उन्हें पता था कि मेरी 12वीं की परीक्षा खत्म हो गई है और मैं इन दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बाद बहुत सारा वक्त फ्री ही रहती हूँ और घर पर ही रहती हूँ। तो अचानक उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान तक धैर्य से पढ़ा सकती हूँ। पहले तो मैं मना करती रही, पर फिर जब उन्होंने बताया ज्यादा काम नहीं है और मुझे सैलरी भी मिलेगी तो मैं खुशी खुशी मान गई। अगले दिन मैं उनके प्ले स्कूल में जाने को जब तैयार हो रही थी तो माँ एक छोटे कटोरे में दही चीनी लेकर आई। मैंने बोला, माँ ये कोई बड़ी जॉब थोड़ी है जो आप दही चीनी लेकर आई हो। तो माँ ने कहा, बेटा कोई जॉब बड़ा या छोटा नहीं होता, जो काम सामने से मिले उसे ईमानदारी से निभाओ। बस मैंने माँ की यह बात मन में गांठ बांध लिया। जब पहले दिन जॉब पर गई तब थोड़ा डर सा भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे होंगे मेरे छोटे से स्टूडेंट्स, मैं उनको पढ़ा पाऊंगी कि नहीं। मन में अनेकों सवाल लिए स्कूल पहुंची। 3 कमरे और एक बरामदे वाला प्ले स्कूल, जिसका नाम पूजा आंटी ने अपने बेटे आदित्य के नाम पर रखा था। आदित्य प्ले स्कूल मेरा पहला कार्यस्थल। बच्चों को संभलने में मुश्किलें तो बहुत आई, पर उनके बीच रहकर मन भी लग जाता था। दिन के वो 5 घंटे कब बीत जाते मुझे पता ही नहीं चलता। फिर आया वो दिन जिसका मुझे बहुत दिन से इंतजार था। 3 तो आपको पता है मेरी पहली तनख्वाह कितनी थी? सिर्फ 3000 रुपए। हाँ, सिर्फ 3000 रुपए पर ही तो बात हुई थी पूजा आंटी से। उस वक्त के पॉकेट मनी के लिए ये 3000 रुपए भी एक बड़ी रकम से कम ना थे। मुझे उस स्कूल में काम करते काम हुए अब लगभग 1 महीने होने को आए थे। और उस दिन बच्चों के जाने के बाद जब पूजा आंटी ने मुझे सैलरी लेने अंदर बुलाया तो मैं बहुत खुश होकर अंदर गई। अब तक ख्यालों में उन 3000 रुपए से ना जाने मैं कितनी बार शॉपिंग कर चुकी थी। अपनी कल्पनाओं की दुनिया में लगभग हर वो चीज खरीद चुकी थी जो मैंने ना जाने कब से सोच रखा था। खैर, पूजा आंटी के बुलाने पर मैं अंदर गई तो पूजा मैम मुझे देखकर मुस्कुराई और एक लिफाफे में उन्होंने मुझे कुल जमा 1230 रुपए पकड़ाए। ये क्या? ये तो मेरे सपनों पर कुठाराघात था। बड़ी मुश्किल से जब दबी जुबान से मैंने कहा कि आपने तो 3000 सैलरी की बात की थी, तो बोलते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। फिर पूजा आंटी ने हंसकर कहा, चूंकि मैंने महीने के 11वें दिन ज्वाइन किया इसलिए कट कटाकर इतने ही मिलेंगे। सुनकर मन एकदम से दुखी हो गया। फिर भी अभी कई सपने ऐसे थे जो इन 1200 रुपए में भी पूरे हो सकते थे। मैं सैलरी लेकर खुशी खुशी घर आई और सबसे पहले 100 रुपए भगवान जी को चढ़ाए।
फिर शाम को अपनी छोटी बहन के साथ मार्केट गई और मैंने पहले ही सोच रखा था कि अलग अलग सबको कुछ गिफ्ट देने की बजाय कोई ऐसी चीज ली जाए जो सबके काम आए। मेरी माँ को चिड़िया की बोली वाली घड़ी बहुत पसंद थी। हम जब एक बार किसी के घर गए थे तो माँ उनके घर की चिड़ियों की चहचहाहट वाली दीवार घड़ी को बड़ी हसरत से देखते हुए देखा था। ना जाने कैसा बच्चों जैसा भोलापन और चाहत थी उस वक्त माँ के चेहरे पर कि आज भी माँ का वो चेहरा याद आ जाए तो मैं तुरंत उन्हें फोन लगा लेती हूँ। तो मैं और छुटकी वैसी ही घड़ी ढूंढने लगे। हमें वैसी घड़ी मिल भी गई। टाइटन की वो घड़ी पूरे 800 की पड़ी। खैर, उसे गिफ्ट पैक करा के और मिठाइयाँ लेकर हम घर पहुँचे। बड़ी उत्सुकता थी कि माँ कितनी खुश होंगी। जब माँ को गिफ्ट खोलने कहा तो उनके चेहरे पर वही बच्चों वाला भोलापन, ओ मेरी माँ कब बड़ी होंगी। कैसा उतावलापन था उस घड़ी को पकड़ते हुए। फिर पापा माँ तीनों से कसकर डांट भी पड़ी कि इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए। घर में पहले से कितनी तो घड़ियां है, कुछ अपने लिए क्यों नहीं लिया। हमेशा दूसरों के लिए सोचती है, वगैरह वगैरह। पर इतना तो तय था कि माँ को घड़ी बहुत पसंद आई थी और वो बहुत खुश भी थी। ऊपर से डांट खाने के बाद शरारत से मैंने भी माँ को याद दिला दिया कि आप तो फलाने के घर ऐसी घड़ी देखकर बहुत खुश हो रही थी, इसलिए मैं ले आई। तो माँ ने भावुक होकर मुझे गले से लगा लिया। आज इस बात को वर्षों बीत चुके हैं। माँ के कमरे में वो घड़ी अब तक टंगी रहती है। हाँ, अब वो घड़ी चलती नहीं बल्कि बंद पड़ी है। कई बार सबने टोका कि बंद घड़ी नहीं रखते, पर माँ नहीं सुनती किसी की। एक बार तो मैंने सख्त होकर कह दिया था कि माँ, अब घर में इतनी अच्छी अच्छी घड़ियां है, इस पुरानी घड़ी में क्या रखा है, फेंक दी ना इससे। वैसे भी रुकी हुई बंद घड़ी नहीं रखते, वक्त रुक जाता है। इसके जवाब में माँ ने भावुक होकर कहा था, मेरे लिए तो वो वक्त वही रुक गया बेटा, जब मेरी गुड़िया अपनी पहली कमाई से मेरे लिए ये घड़ी लाई थी। आज भी मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा यही तो है। मैं इस बंद घड़ी को हमेशा अपने कमरे में इसलिए रखती हूँ कि इसमें मेरी गुड़िया की यादें कैद है। सच में वो वक्त रुका हुआ कैद है इस घड़ी में। तुम चाहे जहाँ रहो, जितनी भी बड़ी हो जाओ, पर इस घड़ी में मेरी वही बेटी कैद है जो इसे लेकर आई थी। हाँ, सही कहते हो तुम लोग, बंद घड़ी में वक्त रुक जाता है। मैंने भी इस बंद घड़ी में उन यातीनम को सहेज कर रोक कर रखा हुआ है। बोलते बोलते मारो पड़ी थी। उस दिन मैं भी माँ से लिपटकर बहुत रोई थी। तब से उनको नहीं पूछती कि बंद घड़ी को अपने कमरे में क्यों सजा कर रखा हुआ है। उसे याद कर आज भी मेरी आंखें पनिया जाती है। कई बार तो माँ का अगाध प्रेम महसूस कर भावुक होकर मैं रो पड़ती हूँ। सच, माँ का प्यार अनमोल है।